तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, सब लोगों की मकसद होती है यहाँ पर सांगडू की तरफ पहुंचना, क्योंकि वहाँ पर डीमन लोगों ने अटैक कर दिया था और वहाँ के सिपाही जो होते हैं टिक नहीं पा रहा होती है, सब लोगों को जान से मारते जा रही होती है। फिर वहाँ पर सिटी में अनाउंस कर दिया जाता है कि सिटी के लोग तुम लोग यहाँ से सिटी को छोड़ दो। और फिर लास्ट में हमने देखा यहाँ पर सिटी वॉल को जो होते तोड़ देता है और फिर वहाँ पर जनरल यूलिंग कह रहा होता है कि सब लोग अंदर दाखिल हो। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी सीन से, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है जनरल यूलिंग जो होता है अपने सलाहकार के साथ अंदर दाखिल हो रहा होती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर डेरन का कुछ ज़्यादा ही जल्दी हार मान जा कैसा लग रहा है ना। सब लोग यहाँ पर सिटी को तो छोड़ दिया और फिर कह रहा होता है कि टेंशन क्यों गल रहता है, आज या कल तो यहाँ पर ये सिटी हमारा होना ही है, कब तक यहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहेगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है एक बंदा आते हैं रिपीट करती है कि मास्टर सारे के सारे यहाँ पर बंदे सिपाही जो मिंग क्लैन और सांग क्लैन से बिलोंग करती है वो सब आपस में झगड़ा कर रहा है यहाँ पर माल दौलत की वजह से। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि उन सबको जाके पकड़ लो जो भी ऐसा कर रहा है। फिर वहाँ पर जनरल यूलिंग कहता है कि छोड़ो सब, मिंग क्लैन और बाकी सब क्लैन यहाँ पर हमारे मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, यहाँ पर उनके बगैर हम कमजोर है तो उसको जो करना है करने दो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा भी कहता है ठीक है। और फिर हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिंग क्लैन के और सांग क्लैन के बंदे में यहाँ पर लड़ाई हो रहा होता है। कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे क्लैन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और हमने सबसे ज़्यादा माल लूटी है, चल किसी को ना देंगे हम, चल आजा देखते हैं किसमें है कितना दाम। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इतनी हिम्मत, हमसे बदतमीजी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों सिपाहियों के दरमियान लगातार शुरू हो जाते हैं, मतलब दोनों टीमों के दरमियान। और फिर हमको दिखाया जाता है एक भी किसी से कम नहीं होता, सब लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ बजा रिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये उसको मार रिया होती है तो वो उसको मार रिया होती है। फिर ऊपर से जो होता है यहाँ पर डेलन के बंदे उड़ जाती है और उन सबको जो होते हैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए सब लोगों को वहीं पर जान से मार डालना शुरू कर देते हैं अपने एरो से। वो सब जो होते हैं डॉज करते रहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक सिपाही जो होता है सब भग जाती है, फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है उसी बंदे का कर्नल को। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है एक पिलर को छूते हुए करा होता है कि वाह भाई ये पिलर भी एकदम सोने की करा कर बना हुआ है। और फिर करा होता है कि मास्टर ये तो कुछ भी ना है, जब हम यहाँ पर सांगडू के यानी जीचुआन परिवार के असली खजाने पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर देखकर आपकी भी अपन नज़र चौंका जाएगी। कह रहा होता है कि ठीक कहा तूने, चल हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हासिल करेंगे। फिर एक सिपाही आते हुए कह रहा होता है कि डेलन के बंदे ने हमके ऊपर अटैक कर दिया है और हमको दिखा जाए तो बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि उस डेलन कमीना कब तक ऐसे यहाँ पर करता रहेगा, अपने यहाँ पर छुपी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करता रहता है, उसकी यहाँ पर प्लान की मैं ऐसी की तैसी। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक सिपाही जो होते हैं यहाँ पर कुछ डिमांडों को यहाँ पर भटकाते हुए ले आ रहे होते हैं, सब लोग यहाँ पर तैयार होते हैं रस्सी लेकर, जब वहाँ पर पहुंच जाती है उनको यहाँ पर गिरा देती है। और फिर वहाँ पर बाकी जो सिपाही बचती है उनके ऊपर एरो से अटैक करते हैं, उन सबको जान से मार डालती है। इसी तरह जो होता है सब लोगों को ऐसे मारते रहता है और ये सब डेलन की प्लान होती है। फिर हमको दिखा देते हैं कुछ यहाँ पर सिपाही जो होते हैं माल दौलत लेकर यहाँ पर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जाले फेंक कर उन सबको एरो से मार डालते हैं। फिर इसी तरह जो होता है हमको दिखा देता है बगे बगे जगह में जो होता है इसी तरह होता रहता है। फिर हमको दिखा देता है घोड़े में जो होते हैं कुछ माल दौलत लेते जा रही होती है, लेकिन उसमें आग लगी होती है और सिपाही उससे कूद जाती है और जाके लग जाती है उन लोगों के ऊपर। और फिर हमको दिखाया जाते हैं वो जो डीमन सोल्जर होते हैं वहीं पर ही जलने लगती है। और हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं जान बचाते हुए भाग भी रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो सोल्जर कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे सिटी में आकर बकचोदी ना मनना ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सिपाही जो होते हैं ऐसे भग जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है दूसरी तरफ डेलन का सीन। डेलन जो होता है ये सब कुछ यहाँ पर गौर कर रहा होती है कि यहाँ पर लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और वो सिटी बोर्ड के ऊपर होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाते हैं सीन कट होकर राजा का सीन। और फिर वहाँ पर एम्परर जो होती है सब लोगों को बताती है कि यहाँ पर सलाहकार बताती है कि यहाँ पर हमको यहाँ पर एक खबर मिली है सांगडू की तरफ से कि वो कुछ दिनों के अंदर ही फतेह कर लेगा सांगडू को। फिर कह रहा होता है कि वाह अगर सांगडू को फतह कर लिया तो वही ह्यूमैनिटी का असली मेन पॉइंट है, तो अगर उसको हम हासिल कर लेंगे तो बाकी तो सके जितने भी जगह है वो हमारे सामने हार मान जाएगी। सब लोग जो होते हैं नीचे झुकते कर होते हैं कि ठीक है हम ठीक कहा है एकदम मास्टर। फिर हमको दिखा जाता कह रहा होता है कि आज या काल ह्यूमैनिटी शेयर हमारा होगा, जीचुआन परिवार का हम तबाह कर देंगे। दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है सिपाही जो होते हैं पर बैरल लेके जा रहा होते हैं और उसके अंदर तेल होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सिपाहियों को जो होता है खाना दिया जा रहा होता है, कह रहा होता है कि इतना कम रोटी है इससे तो हमारा पेट भी ना भरेगा। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहा होती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा जो होता है पर कपड़ा काट रहा होता है, कपड़ा बना रहा होती है। और इसी तरह औरत भी जो
होते हैं यहाँ पर काम कर रहा होती है। और उसी के बीच में हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस निंग को, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसका सलाहकार बताती है कि हमारे सिपाही जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हमारा सिटीजन भी। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची जो होते दौड़ते हुए जाके गिर जाती है और उसके हाथ में जो बैंडेज होते हैं वो नीचे गिर जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक बंदी होती है वहाँ पर पहुंच जाती है और उसको उठाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें कोई शर्म मरम नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों के ऊपर गौर रखना चाहिए कि यह सब मिडिशन है, इनको अगर यहाँ पर नष्ट करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जब यहाँ पर हमारे प्रिंसेस के देखता है तो समझ जाती है कि ये तो प्रिंसेस निंग है और उसके सामने झुक जाती है, सब लोग जो होते हैं उनके सामने झुक जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस निंग जो होते हैं उड़ते हुए कह रहा होता है कि मेरे गाँव वासियों मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को इतने ज़्यादा यहाँ पर मुशक्क़त करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगा और आपने मेरे साथ दी, इसी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है फाइट की तैयारी हो रही होती है और यारों के यहाँ पर भंडार दिखाई जाती है और वहाँ पर तेल की बरेल भी दिखाई जाती है जिसके अंदर तेल होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर डैलन को भी, डैलन के पास जो होते हैं आ जाती है प्रिंसेस निंग और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस निंग कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या लगता है डीमन कब अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। फिर डैलन बताती है कि वो कब अटैक कर सकता है वो हमें भी नहीं मालूम, हो जब चाहे वो अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से हमको यहाँ पर हमेशा चौकन्ना रहना होगा। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाती है यहाँ पर जनरल यूलिन का सीन और उसके पास में जो होते हैं उसके दोनों और भी जनरल होती है। फिर वहाँ पर जनरल यूलिन जो होती है वो बताना शुरू कर देती है कि हमको यहाँ पर असली जो जगह है यहाँ पर जीचुआन परिवार की असली जगह में हमको अटैक करना होगा और वो जगह यहाँ पर बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर एक बंदा बताती है कि हाँ मास्टर वहाँ का जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बाहर तो इतना ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर सिपाही था लेकिन अंदर जाने पर बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस हो सकती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर भी हो सकती है, तो हमें संभाल कर रहना होगा। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है टेंशन क्यों लेता है और फिर जनरल यूलिन कह रहा होता है कि हमें अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द यहाँ पर तैयार करना होगा और यहाँ पर हमें आशा है कि आपकी यहाँ पर ताकत कम नहीं हुई होगी। और फिर पर हमको दिखा जाती है वो बताती है कि हमारा ताकत तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कम क्यों होगा। और फिर पर हमको दिखा जाता है वो कह रहा होता है कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की जो असली सिटी वॉल है उसको तो मैं ही तोड़ डालूंगा, टेंशन मत कीजिए। और वो बंदा ऐसे निकल जाती है। फिर पीछे से जो होती है वो और एक बंदा सामने आ जाती है और वो बताती है कि यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर मिंग क्लैन को आगे बढ़ाना और उनके ताकत का इस्तेमाल करना। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उस टकले को कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर। फिर ऊपर कह रहा होता है कि मैं अपने बहुत सारे क्लैनों को खो चुका हूँ, क्लैन के लोगों को, तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता और मैं उतना ज़्यादा सौता भी नहीं हूँ कि अपने क्लैन मेंबर के बारे में बता सकूँ। और फिर कह रहा होता है कि तो सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ और अपने सिपाहियों को यहाँ पर तैयार कर लो क्योंकि यहाँ पर हम अटैक करने वाले हैं यहाँ पर सिटी वॉल के असली सिटी वॉल के ऊपर, यानी जीचुआन परिवार की जो असली जगह है उस जगह पर। ये तो सिटी राजाओं के ज़माने में जो यहाँ पर सिर्फ लोग रहते थे वो जगह ये जगह है और यहाँ पर राजमहल के अंदर जो बड़ा सा जगह होती है राजमहल को घेर लेकर वही जगह जहाँ पर अभी के टाइम पर डैलन और बाकी सारे के सारे सिटीजन हैं उसी जगह पर है और उसी जगह पर जो होते हैं ये सब अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाती है और वहाँ पर एक मूर्ति को दिखाया जाता है। उस मूर्ति को देख कर कह रहा होता है कि अरे वाह कितना सुंदर मूर्ति है, लेकिन इसको मेरे लिए गिरा दो। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर लियो फेंगशुआन परिवार के यहाँ पर बोर्ड को और वहाँ पर सिपाहियों की हालत बदतर हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर तूफान आ चुकी होती है यहाँ पर समंदर में। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सब कह रहा होता है कि डट के पकड़ो रे वरना हम यहाँ पर डूब जाएंगे, सीप मीप खत्म हो जाएगा, हमारी खत्म हो जाएगी। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं मुशक्कत कर रही होती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है जो जनरल होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है। फिर पर हमको दिखाया जाती है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर किस्मत भी नहीं चाहता कि हम सांगडू की तरफ जाए। और फिर पर हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस यहाँ पर कह रहा होता है कि अरे ये सब तो होते रहता है, ये सब तो हमारा परीक्षा है, हम तो आगे बढ़ना ही होगा। और कह रहा होता है कि क्या हम इसी तरह पानी के रास्ते से चले जाए, यहाँ पर हमारा कोई दूसरा वाक़ा नहीं है, हम अगर इसी तरह पानी में चलते जाए तो हम कभी भी पहुँच नहीं पाएगा, अगर शिप डूब गया तो सब लोग खत्म। और फिर कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर जाने की कोई दूसरा भी जगह है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है जनरल बताते हैं कि हाँ ऐसा जगह है। फिर ऊपर हमको छीन काटू कर दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर जनरल होती है वो इंग्लैंड के टाइप के लीडर
नीरज जो होते हैं उसको एक बंदा बता रहा होता है कि मास्टर क्यों आप यहाँ पर आगे जाने लगे, क्योंकि अगर अब हम आगे जाएंगे तो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक करेंगे कि हमारे क्लैन मेंबर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो सकती है। तो आपने क्यों जाने के आगे फैसला किया। फिर बताता है कि बाकी क्लैन पहले यहाँ पर गुजर चुकी थी और उन्होंने बहुत सारे मालों पर कब्जा भी कर लिया और हमारा मिंग क्लैन कुछ नहीं कर पाया, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि चलो फिर आगे बढ़ो और इनके ऊपर अटैक करो, और असली जो यहाँ पर राजमहल महल होती है उनके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सिपाही यहाँ पर जान से मरना शुरू हो जाती है। और उनके ऊपर जो होता है बड़े बड़े जो यहाँ पर क्या होती है ये हमको भी मालूम नहीं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बिल्डिंगें जैसे आ जाती है उनके सामने, और वहाँ पर जो होता है अंदर सिपाही होते हैं उनके ऊपर एरो से अटैक किया जाती है, लेकिन उनके पास ढाल होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर जो होता है एरो से अटैक कर दिया जाता है, वो सब सिपाही भी मर रहा होती है, लेकिन यहाँ पर जो डीमन सोल्जर होते हैं वो नहीं मर रहा होती है। और वो सब जब देखता है मौका फाकी है तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है सिपाही आकर जो होता है उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देती है, और जो भी यहाँ पर अंदर आ रहा होती है उन सबको यहाँ पर जान से मारते जा रही होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक जनरल का सीन जो यहाँ पर इस सिटी वॉल को गार्ड कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इनके यहाँ पर इस जगह को जला दो। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इन सब की जो यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड होते हैं उनके ऊपर आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है वो सारे के सारे जो होते हैं वहीं पर ही टूट फूट कर बिखर जाते हैं और उनमें आग लग चुकी होती है। फिर वहाँ पर पीछे की तरफ से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मोई ले आ जाती है यानी चढ़ने की सीढ़ी, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीढ़ियों में जो तो उड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर से जो होता है एरो से अटैक कर रहा होती है, लेकिन वो सब जो होता है अपने ऊपर सील लगा कर रखी होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सिपाही करा होता है कि चलो फिर चलो, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है यहाँ पर उस तेल के बैरल को उठाना शुरू कर देती है और उनके ऊपर जो होता है ढालना शुरू कर देती है, और कह रहा होता है अरे कितना गंदगी है भाई ये क्या डाल रहा है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उनको सूखने के बाद कह रहा होता है अरे ये तो यहाँ पर तेल है ऑयल है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सिपाही को करा होता है कि सिपाहियों डालते रहो इनके ऊपर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर जो होता है वार भी बहुत सारी गिराई जाती है, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है करा होता है भाई कितना ज़्यादा गंदगी है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है जनरल करा होता है कि यहाँ पर अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, और उनके ऊपर जो होता है यहाँ पर आग की तीरें लपके भेज दिया जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है सिपाही जो होते हैं जलना शुरू हो जाती है, और सब जो होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से जल रहे होते हैं, और सारे के सारे सिपाही ये देखकर डरते हुए पीछे भागना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कमांडर जो होते हैं वो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो चुके होते हैं, कह रहा होता है कि साले कमीने डैलन उसके पास इतना ज़्यादा खतरनाक तेल भी था लेकिन उसने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और उसके पास कितने ज़्यादा मौका है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सिनकाटो का जनरल यूलिंग का सेंट जनरल यूलिंग बता रहा होते हैं कि उनके पास पहले से ही तेल था तो इन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर हमको बताता है उसके पीछे के वाले बंदा, वो बताता है कि उनके पास मैंने सुना था कि गोल्डन तेल भी है, और फिर बताता है गोल्डन तेल वो क्या है। फिर ऊपर बताना शुरू कर देती है गोल्डन तेल वो है जो अगर किसी भी इंसान या फिर किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर अगर डाला जाए तो उनके बॉडी जो होते हैं वो जल जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, या फिर यहाँ पर वो सब मतलब उसको तो ख़त्म होना ही है भाई, क्योंकि यहाँ पर वो सब अपाई हो जाएंगे और चलने के लायक नहीं रहेगा, इतना खतरनाक चीज़ है वो गोल्डन तेल। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बताता है कि डैलन तुम इतना ज़्यादा निहायत ही कमीना हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा यहाँ पर ब्रूटल चीज़ों का भी इस्तेमाल करोगे। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है और जनरल यूलिंग कह रहा होता है कि चलो फिर सब के सब डिवीजनों को आगे बढ़ा दो और हम भी जाने वाले हैं आगे की तरफ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उन सबको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमको सीन कट हो जाती है और दिखाया जाती है फिर से लियो फेंगशुआन के बोर्ड को, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियो फेंगशुआन और उसके बाकी सिपाही जो होते हैं नीचे उतर चुकी होती है, और जनरल कह रहा होता है कि तुम लोग जमीन के रास्ते से जाओ और यहाँ से सामने की तरफ पहाड़ी से होते हुए चले जाओ, और यहाँ पर हम समंदर के रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके सिपाही जो होते हैं यहाँ पर जमीन के रास्ते से जाना शुरू हो जाती है, और बाकी जो बोर्ड में सिपाही होती है वो बोर्ड लेकर जाना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जंग के मुआयना ले रहे होते हैं हम सब लोग, क्योंकि हम ही तो देख रहे हैं ना और कौन देखेगा। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होते हैं बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं डीमनों को मारने में, और एक जनरल जो होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करते हैं जो तो सब लोगों को मार रही होती है, और उसके पावर जो तो कुछ ज़्यादा ही होती है, और कह रहा होता है कि यहाँ पर इन सब की तो मैं खैर नहीं। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक अटैक लगने वाला होता है एक बंदे को, लेकिन उसको जाके बचा लेती है, दोनों जाकर नीचे गिर जाते हैं। कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर इन सब डीमनों को कितना ख़त्म कर पाएंगे हम, और कह रहा होता है कि अरे मैं तो ना हार मानने वाला हूँ, कमज़ोर हो तो क्या हुआ,
अभी तो यहाँ पर बाकी है। फिर अपन हम दोनों स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और कह रहा होता है कि चलो फिर चलते हैं, कौन कितने ख़त्म करता है यहाँ पर सिपाही। हम तो ना हम जो हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रिंसेस नेंग है, डैलन है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंसेस प्रिंसेस जो होता है कह रहा होता है कि क्या ये का किरदार तुमने यहाँ पर आग क्यों जलाया। फिर बताता है कि यहाँ पर इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं था। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे भी नहीं बता सकते। फिर वो बताता है, शुरू कर देती है, सांगडू को प्रोटेक्ट करना मेरा असली मकसद है, तो इसको मैं किसी को भी नहीं बता सकता। और फिर बताता है कि जब तुम के यहाँ पर सांगडू को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिससे वैसे भी तरह मतलब जिस तरह तुम चाहो उस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे काम में कोई भी यहाँ पर बाधा नहीं डालूंगा। और फिर वो बताना शुरू कर देती है कि यहाँ पर अगर तुम्हें जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो, तुम यहाँ पर बेझिझक कर सकते हो और तुम्हें किसी की चीज़ के भी ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारे के सारे यहाँ पर पावर दे देता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, डैलन जो होते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर मुझे पावर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी सीन के साथ यहाँ पर सीन कट हो जाए, मतलब एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट में।